अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 3.1, जिसका पहला क्वेश्चन है कि इसमें हमें डिसाइड करना है कि जो एक्सप्रेशंस गिवन हैं वो पॉलिनोमियल हैं या नहीं है। इसके लिए आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो वेरिएबल की पावर होगी ना, वेरिएबल की पावर वो क्या होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर प्लस में होनी चाहिए और दूसरा वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है और इसी से आप इनके आंसर्स फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2xy²। यहाँ पर x की पावर है 1, y की पावर है 2, तो ये बिल्कुल प्लस में है और अपॉन में भी नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं ना कि ये पॉलिनोमियल है अब तक। उसके बाद अब देखें तो यहाँ पर x की पावर 2 है, तो इसका मतलब भी क्या है कि ये भी पावर प्लस में है और होल नंबर है, कोई फ्रैक्शन नहीं है। फिर इसके बाद y की पावर भी होल नंबर है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास है पॉलिनोमियल। दूसरी क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमारे पास y जो है वो माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है। इसको हम नहीं देखेंगे, हमने किसको देखना है, वेरिएबल्स को देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सारी की सारी पावर्स हैं वो प्लस में हैं, यस। कोई फ्रैक्शन में है नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है हमारा। उसके बाद है हमारे पास ये 5 और अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी अगर हम अंडर रूट को हटाएंगे। तो इस वजह से हमारे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, 5 की पावर 1/2, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास x की पावर जो है वो 1/2 आ रही है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन में है, तो ये नॉट पॉलिनोमियल है। यहाँ पर आए 2/x+2, तो इस केस में हमारे पास x नीचे है। अगर हम इसको ऊपर लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, ये पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशन है ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो ये ऊपर आने की वजह से इसकी पावर भी माइनस में हो जाएगी और इसकी पावर भी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास पावर प्लस में रही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल है। उसके बाद अगेन x हमारा नीचे है, तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है रैशनल, कि कोई भी एक्सप्रेशन रैशनल है या नहीं है। उसमें भी आपने क्या करना है, सिर्फ आपने यही डिसाइड करना है, यही दोनों रूल्स अप्लाई करने हैं। लेकिन पॉलिनोमियल में आप जो नीचे वेरिएबल होता था उसको ऊपर लेके जाते थे, रैशनल में ऐसा नहीं करना, दोनों को अलग अलग चेक करना है। तो ज़रा हम न्यूमरेटर को चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास x की पावर प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, तो न्यूमरेटर में तो कोई मसला नहीं है। डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पर भी x की पावर 1 है, इसका मतलब दोनों में कोई मसला नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगी, रैशनल कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो उसमें हमारे पास x की पावर यहाँ पे तो 2 है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 1/2 है, तो इस वजह से ये हमारे पास रैशनल नहीं रहेगा, इसको हम कहेंगे नॉट रैशनल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएं तो x की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये भी हमारे पास रैशनल होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर पहले से ही x की पावर 1/2 है, तो हम इसको कह देंगे कि ये नॉट रैशनल है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें तो 7/x+7 है। ठीक है, तो इसका मतलब 7 तो वेरिएबल है ही नहीं, तो उसको तो हम वैसे ही कंसिडर कर देंगे। फिर हम नीचे जब देखेंगे तो यहाँ पर भी x की पावर 1 है, इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल एक्सप्रेशन है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पर x की पावर 1/2 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट रैशनल हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है टू द लोवेस्ट टर्म। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रही थी आपके लिए। इसमें हमने क्या करना है, हमने न्यूमरेटर को अंदर रखना है और डिनोमिनेटर को बाहर रखना है और इसको डिवाइड करना है, जैसे आप सिंपली डिवाइड करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो सबसे पहले यहाँ पर है p² और यहाँ पर बाहर भी है p², तो हमें p² को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि p² आ जाए, तो इसका आंसर है 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा ना, तो इसका मतलब हमें p² 1 ज़ा p² करना है। ठीक है, और फिर जो भी यहाँ पर नंबर होगा उसको 10 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 10 1 ज़ा 10, इसके साथ प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस।
और फिर आपको याद होगा जब हम डिवाइड करते हैं तो हम साइन चेंज कर देते हैं, तो जैसे हम साइन चेंज करेंगे उसके बाद ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। प्लस करने के बाद जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये 110 हो जाएगा, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस का साथ में आ जाएगा, तो ये 1 होल में आ जाएगा और जो रिमाइंडर होता है वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा और जो डिवाइज़र होता है वो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आपने देखना है कि कोई नंबर कॉमन तो नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है और इसके अलावा ए भी कॉमन है, क्योंकि ए यहाँ पर 1 है और वहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब ए के तो दोनों के अंदर मौजूद है। तो आपने जिसकी पावर कम हो वो आपने कॉमन ले लेना है। यहाँ पे अब आपने 3a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, b बच गया, और यहाँ पर सिर्फ a रह गया। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो नीचे भी आपने सेम चीज़ करनी है। देखो 3, 6 और 3, इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन तीनों में 3 नंबर जो है वो कॉमन है। और कुछ कॉमन है, जी हाँ, ए हमारे पास कॉमन है। ए की कौन सी पावर कॉमन है, 1, 2 नहीं। ठीक है, तो ए की 1 पावर कॉमन आ गई। उसके बाद यहाँ पे 3 भी बाहर चला गया, ए भी बाहर चला गया, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, ए। उसके बाद अब हमने 6 नहीं लिखना बल्कि 3 को टेबल पढ़ना है कि 6 कितनी दफ़ा आता है, तो 3 2 ज़ा 6 होता है। ए बाहर चला गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2b। लास्ट में हमारे पास 3 1 ज़ा 3 है तो हम लिखते नहीं है 1। ए भी बाहर चला गया तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा, b²। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, 3a और 3a, तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा, b माइनस ए अपॉन a प्लस 2b प्लस b²। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर है हमारे पास a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू a² प्लस ab, और अपॉन में है 2a² माइनस 2b²। तो जब हम इसको सॉल्व करने लगेंगे तो सबसे पहले आपने देखना है कि कोई कॉमन तो नहीं है। ऊपर यहाँ पर तो कोई कॉमन नहीं था, लेकिन यहाँ पे कॉमन हो सकता है, हम देखते हैं, जी हाँ, ए कॉमन है यहाँ पर। तो अंदर क्या बच जाएगा, ए प्लस बी, क्योंकि ए बाहर आ गया तो इसका ए बच गया एक, और यहाँ पे तो एक ही ए था वो बाहर चला गया तो सिर्फ बी रह जाएगा यहाँ पर। उसके बाद नीचे आए तो नीचे भी आपको देखना है कि कॉमन तो नहीं है, जी हाँ, 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, a² माइनस b², और आपको पता है कि ये तो फार्मूला बनता है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो आपने क्या करना है, अब आपने दोबारा से ये चीज़ें लिख लेनी है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी अपॉन 2। अब इसको हमने लिख लेना है a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में। ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी और ये आ जाएगा a माइनस बी। अब जब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपके पास a प्लस बी है और यहाँ पर भी आपके पास a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ पे भी a माइनस बी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इस तरफ हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ a न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी रह जाएगा। ठीक है, ये था हमारा आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस z²। तो यहाँ पे आप देखें, इसको अगर हम a मान लें और इसको b मान लें तो ये तो हमारे पास फिर से वही फार्मूला बन गया जो हमने अभी पीछे यूज़ किया, तो हम इसके ऊपर वही फार्मूला यूज़ कर देते हैं। ये बन जाएगा a, ये हमने अभी तक क्या लिखा, a लिखा, तो a प्लस बी और फिर a माइनस बी। उसके बाद नीचे तो कुछ भी नहीं कर सकते हम, तो एज इट इज़ हम लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है m² माइनस 6m। इनमें कुछ कॉमन है, सबसे पहले आपने हमेशा कॉमन देखना है, तो जी हाँ, हमारे पास m कॉमन है, तो क्या रह जाएगा इधर, m माइनस 6 रह जाएगा, क्योंकि एक m बाहर चला गया तो यहाँ पे एक m रह जाएगा और m बाहर चला गया तो 6 हमारे पास रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास 3 कॉमन है, और उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा m और 3 5 ज़ा होता है 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 5।
उसके बाद अब क्या करना है, हमने नीचे भी सेम चीज़ में कॉमन लेना है, तो ये बन जाएगा 2 कॉमन m-6। क्यों? क्योंकि 2 6 12 होता है। अब आप अगर गौर करें तो यहाँ आपके पास m-6 यहाँ पर भी है और m-6 यहाँ पर भी है आपके पास, ठीक है। तो ऊपर आपके पास क्या रह जाता है, 3m और m+5, और नीचे सिर्फ क्या रह जाता है, 2। ठीक है बच्चों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, इसमें भी आपने सबसे पहले वही काम करना है कि आपने कॉमन ढूंढने हैं। अगर आपको कॉमन मिलते हैं उसके बाद ही आप कुछ करोगे। अगर कॉमन नहीं मिलते तो आप फिर डायरेक्टली कोई फार्मूला यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास 4 कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा t² और यहाँ पर 4 9 ज़ा 36, t अपनी जगह पर आ जाएगा, और उसके बाद है 4 10 ज़ा 80, 4 20 ज़ा 80, ठीक है। और उसके बाद नीचे अगर हम आके देखें तो नीचे हमारे पास यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, t कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे t कॉमन आ गया हमारे पास, तो इधर रह जाएगा 4 - t और यहाँ पर रह जाएगा 5 - t। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है। इस जगह पर हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है। क्यों? क्योंकि ये अब मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा मिडिल टर्म ब्रेकिंग से। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग में क्या होता है, यहाँ पे आप देखें हमारे पास नंबर, अगर हमने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास नंबर आ रहा है 20t²। अब हमने इस 20 के फैक्टर्स बनाने हैं ताकि हमारे पास आंसर आ जाए। तो इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर देना, जैसे 21 ज़ा 20 t²। तो हमने 20 के अब हमने बनाने फैक्टर्स, और फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर है, प्लस माइनस करें तो -9 आए। तो अब ऐसा कौन सा नंबर है, आपने पहले तो इनके फैक्टर्स बना लेने हैं। 1 20 ज़ा 20 होता है, 2 10 ज़ा 20 होता है अगेन, फिर 3 के टेबल में आता नहीं है, 4 5 ज़ा 20 होता है। ज़रा आप इनको प्लस माइनस करें, क्या आंसर आपके पास 9 आता है? नहीं। इनको प्लस माइनस करें, आंसर 9 आता है? नहीं। इनको प्लस माइनस अगर हम करें तो फिर आंसर 9 आ सकते हैं, यानी कि इनको हमने प्लस करना होगा। 4 + 5 9, और क्या हम अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 5 से 20, वो तो होता ही है। तो अब हमने क्या करना है, इनकी में से ले लेना है हमने कॉमन, यही हमने नंबर्स ले लेने हैं। ये बन जाएगा t²। अब किसको प्लस असाइन करना है, किसको माइनस, आपने देखना है। यहाँ पे माइनस का साइन है, इट मीन्स आपको माइनस में चाहिए, और आपको इनको करना प्लस है, तो इसका मतलब आप अगर दोनों को माइनस दे देंगे तो आप प्लस कर पाएंगे। जैसे ये बन जाएगा 4t और उसके बाद बन जाएगा -5t, ठीक है। और आखिर में आपके पास 20 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद अब अगर आप नीचे देखें तो आपके पास नीचे भी सेम चीज़ें आ रही होंगी, 4 - t और 5 - t। फिर आपने क्या करना है, इनमें से अगेन आपने कॉमन ले लेना है। तो जब आप इनमें से कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा t, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, और उसके बाद बच जाएगा यहाँ पर t - 4। कैसे? t आपका कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ t, और यहाँ पे -4। यहाँ पे -5 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t माइनस, क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो अब आपने 5 का टेबल पढ़ना है। 5 4 ज़ा 20 होता है, ठीक है। और सेम चीज़ नीचे जो थी वो आपने एज इट इज़ लिख देनी है, वो है t 4 - t और 5 - t। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को अलग से लिख देना है। ये बन जाएगा, t - 4 भी कॉमन है और यहाँ पे t - 4 भी कॉमन है, तो ये आ जाएगा t - 4 और यहाँ पर आ जाएगा t - 5। ये चीज़ आपको समझ में आई? हमने सबसे पहले क्या किया, जब हमने इनका कॉमन ले लिया ना, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास t - 1 इधर भी है और इस माइनस के बाद इधर भी t - 4 है। तो हमने क्या किया, t - 4 को पहले लिख दिया और आखिर में क्या बचा, t - 5। तो अब जो नीचे वाले हैं उनको एज इट इज़ लिख देते हैं हम, 4 - t 5 - t, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो अंदर माइनस है ना, इसको हम ले लेंगे बाहर, यानी कि बाहर इसको कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। अब हमने यहाँ पे माइनस लिया तो ये प्लस क्यों बना, क्योंकि अगर हम इसको वापस से वो करना चाहें तो हम कर सकते हैं। कैसे? देखें, माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब ये अभी भी माइनस है।
और अगर हम इसके साइन को प्लस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें बाहर इसके माइनस कॉमन ले लेना चाहिए। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें जो आंसर चाहिए ना वो चाहिए t-4 में और यहाँ पे t-5 में। ठीक है, तो अब जब हम ये माइनस वापस से लगाने जाएंगे तो देखें क्या होता है। यहाँ पर हमने किया 4t-4 t-5 अपॉन, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं सिर्फ t। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 4 + t था ना, इसको हम t+4 कंसिडर कर लेते हैं। तो मतलब t हमने पहले लिख दिया, तो यहाँ वाला जो माइनस होगा वो आप किसके बाद आ जाएगा, t-4 के बाद आ जाएगा, -4 के साथ आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी हम करते हैं, माइनस को हम आगे लेके जाते हैं लेकिन t को पहले लिख देते हैं। तो ये माइनस वापस से जब उधर आएगा तो ये बन जाएगा t-5। यहाँ से आपका t-4 भी कैंसिल हो जाएगा और आपका t-5 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4/t। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है कि x² - 2x - 3 और x² - x - 2। तो ये भी हमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग से ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको करके रख दिया। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 3 को x² के साथ, तो 3x² आ गया। उसके फैक्टर्स बनाए 1 × 3। तो क्या इसको हम माइनस प्लस करें तो ये बीच वाला नंबर आता है, जी हाँ आता है। तो अब अगला सवाल है कि किसको हमने माइनस असाइन करना है और किसको प्लस असाइन करना है। तो ये डिसाइड होता है आपका चाहिए क्या। आपको माइनस चाहिए तो आपको बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा देना है। ठीक है, अब आपने इसको ब्रेक कर देना है 2x को +x और -3x में। फिर आपने इनमें से कॉमन ले लिया और फिर इन दोनों में से जब कॉमन लिया तो आपके पास ये दो फैक्टर्स आ गए। यही सेम चीज़ आपने यहाँ नीचे भी अप्लाई करनी है। इस तरीके से आपके पास दो फैक्टर्स एक जैसे होंगे, उनको आप काट देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे पास अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करते हैं। तो हमने इसको सबसे पहले ले लिया कॉमन और फिर हमने इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर दी। ठीक है, तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग की तो 6 का 9 को हमने मल्टीप्लाई करना है x² के साथ, तो ये बन जाएगा 9x²। अब हमने 9 के ब्रेकअप्स लेने हैं। पहला तो होगा 1 9 लेकिन उसका आंसर 6 नहीं आता। दूसरा है 3 3 जी, तो इनको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर 6 आ सकता है। तो दोनों के साथ हम प्लस लगा देते हैं, +3x। उसके बाद हम इन दोनों में से ले लेंगे कॉमन। x अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पे x आएगा और उसके बाद +3। फिर यहाँ पर हमने 3 कॉमन ले लिया तो x + 3 अगेन। तो अब आपने देखना है x + 3 आपके पास कॉमन है, तो आपने इसको पहले लिख दिया और यहाँ पर जो बच गया x + 3 उसको आपने बाद में लिख दिया। ठीक है, नीचे क्या हुआ, नीचे आपने देखना है ये 3x² है, इसमें से सबसे पहले आपने कॉमन ले लिया, 3 बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपने देखना है x के ऊपर आप स्क्वायर लगा सकते हो ना, तो आपने x के ऊपर बाहर स्क्वायर लगा दिया। और ये जो 27 है, ये 3 9 27 हो गया। अब अगर हम इस 9 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 3 स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये तो फिर से फार्मूला बन गया a² - b²। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a + b और a - b। तो 3 हमने ले लिया यहाँ पर, तो ये हमारा बन जाएगा x + 3 और फिर x - 3। ये 3 कैसे है, क्योंकि 9 है ना, तो 9 को अगर हम स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हमारे पास दो फैक्टर्स कॉमन आ गए हैं। आपने इनको, जैसे ये x + 3 कॉमन है और ये भी x + 3 कॉमन है, तो आपने इनको काट दिया। तो आपके पास क्या बच गया, 4 × x + 3 अपॉन 3 × x - 3। ये आपका